जय श्री राम मित्रों, मैं आशु शर्मा आपके सामने कुछ वास्तु के उपाय लेकर के आई हूँ जो कि आपके घर का वास्तु दोष पूरी तरीके से दूर कर देंगे। ये वास्तु दोष में आपको करना क्या है, यदि आपके घर में आपका घर का दरवाज़ा दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी दरवाजे के लिए आपको घर में एक पाकुआ दर्पण लगा देना है। दीवार पर मुख्य दरवाजे पर आपको एक पाकुआ दर्पण आता है, वो आप जहाँ पे लाफिंग बुद्धा और फेंगशुई की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे लगा जा करके आप उनसे बोलिएगा तो वो आपको पाकुआ दर्पण दे देंगे और उसको आप घर के मुख्य दरवाजे पर दीवार के ऊपर लगा दीजिएगा। इससे यदि क्या होगा कि आपके दरवाजे के सामने यदि कोई खंभा भी होगा तो उसका भी वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो दक्षिण के दरवाज़ा होता है वहाँ पर आप कभी भी जूते क्योंकि वो है ना पितरों की दिशा मानी जाती है, तो वहाँ पर आप कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए ना रखें और ना जूते चप्पलों वाला शूरेक बनवाएं। यदि बनवाने का सोच रहे हैं तो वो जूते चप्पल बनाना शूरेक ना बनवाएं और ना वहाँ जूते चप्पल बिखरे हुए रहने दें। यदि दरवाज़ा है तो वहाँ पे तरीके से उनको रखा जाएगा। फिर वहाँ पे एक तुलसी का पौधा भी नहीं लगाना है। तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर, यदि वाल है आपकी फ्लैट है तो फ्लैट में अपने पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में लगा लीजिएगा, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा। अब आपका घर के, आपने देखा कि घर के दरवाजे के कभी कभी 3 दरवाजे एक साथ इकट्ठे लगे हुए होते हैं, एक दरवाज़ा फिर 2 दरवाज़ा फिर तीसरा दरवाज़ा, ऐसे कमरे बाई कमरे होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, या तो दरवाजे पे आपको दरवाजे पे मोटा पर्दा लगा देना है या विंड चाइन 6 छड़ों वाली विंड चाइन लगा देना है। 6 छड़ों वाली विंड चाइन आप दक्षिण मुखी दरवाजे के बाहर भी आप लगा सकते हैं। तो उससे भी जो पवन घंटियाँ बजती हैं, जब आवाज़ें होती है तो नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर रहती हैं, घर के अंदर नहीं आती हैं। ठीक, अब आपको गुरुवार के दिन एक झाड़ू लेकर के आना है। झाड़ू लेकर के आइएगा नहीं, और उसी झाड़ू से आप घर का कचरा निकालिएगा, साफ करिएगा। इसके बाद आप उस झाड़ू को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ से कोई आता जाता हुआ व्यक्ति की नज़र उस झाड़ू पे ना पड़े। छुपा कर, झाड़ू और पोछा दोनों को छुपा करके रखा जाता है। अब आपको करना क्या, अमावस्या वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप मुख्य दरवाजे की चौखट के बाहर आप सफाई कर लीजिएगा। सफाई करने के बाद में वहाँ पे स्वस्तिक बनाइएगा। स्वस्तिक बनाने के बाद में आप वहाँ पर एक जटा वाला नारियल है, जटा वाला नारियल लेकर के अपने घर में से लेकर चारों तरफ से घुमा करके और वो जटा वाला नारियल को फोल्ड करके और बाहर फेंक दीजिएगा। जितने भी आपका घर का दोष होगा, वास्तु दोष होगा, वो सारा दोष जो है उसके साथ ही चला जाएगा। चाहे आपके ऊपर भी कोई बुरी दशा होगी या बुरी दृष्टि चल रही होगी तो वो भी खत्म होगी और घर का वास्तु दोष भी खत्म होगा। अब एक और काम करना है कि दक्षिण मुखी जो दरवाजा होता है, दक्षिण पूर्व दिशा में आपको एक मिट्टी का जल से भरा हुआ पात्र जो होता है वो रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी दोष होगा वो समाप्त होगा। अब एक और है कि आपको छोटी छोटी सीकों वाली, जैसे अपन दूबा नहीं होती है तो दूबा होती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी सीकों वाली सोने की झाड़ू, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। आपको लगेगा कि सोने की झाड़ू है तो बहुत बड़ी है, छोटी सी झाड़ू और सीकों वाली ले लीजिएगा उससे, और उसमें 10-15 या 11-15 से ऐसे बनवा लीजिएगा और उसको भगवान के पास रख दीजिएगा। भगवान के पास रखने के बाद में आप कुछ दिन भगवान के पास रख दीजिएगा। इसके बाद आप उसको जहाँ पर आप अपने तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं बरकत के लिए, वहाँ पर उसको रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, हमेशा भरी रहेगी, लक्ष्मी का आगमन निरंतर होता रहेगा। ये हो गया आपका। अब यदि आपको आपके घर में, आपने देखा कि हमारे घर में कभी कभी फिटकरी का पोछा और उसमें सेंधा नमक डाल करके, वो कभी कभी काम वाली है तो काम वाली से, और आप खुद लगाते हैं तो खुद कभी कभी लगा लीजिएगा। इससे घर की नेगेटिविटी जो है बाहर चली जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। घड़ी है, ये है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, और अब यदि आपके घर में दर्पण है, बेडरूम में दर्पण है
और किसी कारणवश आप वहाँ से वो दर्पण नहीं हटा सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि उसे यूज़ करने के बाद में उसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा ढक दीजिएगा, जिससे कि आपको भी नहीं लगेगा ऐसा कि वो खराब लग रहा है, और वो सुंदर भी लगेगा और ढका हुआ भी रहेगा। तो उसका जो वास्तु दोष होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि घर में आपकी जो ये ओम का चिन्ह है, आप हल्दी बना लीजिएगा, हल्दी और चावल से ओम बना करके मुख्य दरवाजे पर लगा लीजिएगा। ये भी आपके वास्तु दोष को दूर करेगा। और एक बाउल में आधा किलो फिटकरी, एक बाउल में आधा किलो फिटकरी भर करके अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिएगा। किसी भी तरीके की जो भी आपको वास्तु दोष होगा घर में, या निगेटिविटी चल रही होगी, या किसी का कुछ आपको ऐसा लगता हुआ कि नज़र लग गई है, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा काम रुका हुआ है, तो वो सारे जो भी होगा तो वो सब खत्म करेगा आपके वास्तु दोष को। ये अब दूसरा करना क्या है, आपको टॉयलेट, शौचालय जो होता है कभी भी पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और किसी कारण से आपके यहाँ बन भी गया है वो, तो आपको कपूर की टिकिया और सेंधा नमक की डलियाँ होती हैं, नमक की जो डली होती हैं, वो आपको वहाँ पे रख देना है, और कपूर भी रख देना है आपको वहाँ पर। तो कपूर रखने से, और जब वो कपूर ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से आप वो कपूर को वहाँ पर फिर से रख दीजिएगा। अब घी में डूबा हुआ कपूर भी आपको रोज़ शाम को आरती के समय जलाना है। जलाना कब है? शाम को ही आरती के समय जलाना है, और पूरे घर में घुमा देना है। इससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब वो जो झाड़ू का वाला उपाय तो बताया था मैंने। अब आपको जब भी आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में ही आप बैठ करके स्टडी करेंगे बच्चे। उनका मुंह उत्तर और या पूर्व की तरह ही होना चाहिए, और मंदिर भी हमारा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। किसी कारणवश यदि हम नहीं बना सकते हैं तो पूर्व पश्चिम की तरफ मंदिर हो जाएगा तो चलेगा। दक्षिण की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए, और दक्षिण की तरफ पैर करके भी हमें नहीं सोना चाहिए। यदि कोई मानते नहीं है इस चीज़ को तो ये गलत है। दक्षिण की तरफ हमें हमेशा हमारा सिरहाना होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और फिर बाद में हम परेशान होते रहते हैं और सोचते हैं कि हम किस लिए परेशान हो रहे हैं। अब आपको ये तो आपने कर दिया। अब एक और चीज़ आपने लेना है कि एक खंबा होता है सामने आपके, गाय और गाय का बच्चा, वो आप लेकर के आइएगा। उसको दक्षिण और पूर्व दिशा में आप अपने वहाँ पर रख दीजिएगा। तो गाय और गाय के बच्चे के घर में प्रवेश करते ही आपके घर की जितनी भी बुरी चीज़ें होंगी, नकारात्मक चीज़ें होंगी, वास्तु दोष होगा, वो सब मिटेगा। और रोज़ आपको गाय और गाय के बच्चे का और साथ में लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। नियमित रूप से आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई भी पूरा वास्तु दोष रह ही नहीं जाएगा। अब नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ की टहनियों को आप छोटा छोटा काट लीजिएगा, और जैसे हम तोरण लगाते हैं, आम का तोरण लगाते हैं या अशोक का तोरण लगाते हैं, वैसे ही उसका तोरण बना करके घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। आपके घर में कभी किसी तरीके का वास्तु दोष नहीं रह जाएगा, कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। नीम जितना कड़वा होता है उतनी ही अपनी कड़वाहट को और उसको घर से हमारे मिठास लेकर के आता है। ये सारी चीज़ें आप वास्तु के उपाय करिएगा, आपके घर से हर चीज़ का वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। और आगे मैं आपके लिए वास्तु के उपाय लेकर के आऊँगी और चीज़ें बताऊँगी आपको, जिससे कि बिना किसी तोड़ फोड़ के आपके घर का वास्तु पूरी तरीके से दूर हो जाए, और आप लोग सुखी, संपन्न और प्रसन्नता से रहें। और आप लोगों ने किसी ने लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। आप लोग हमें यदि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और उत्साह बढ़ता है, जिससे कि हमें लगता है कि हम और नई चीज़ें लेकर के आएँ और आप लोगों को नई चीज़ें का ज्ञान दें, जिससे कि जो कि हमारे से ज्ञान देने से आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो अब मैं चलती हूँ, आगे आप लोगों को फिर नई चीज़ लेकर के उपस्थित होंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।